हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लेक्चर्स। आज हम बात करेंगे एफवी फार्मूला कैसे यूज़ करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। एफवी स्टैंड्स फॉर फ्यूचर वैल्यू। एफवी फार्मूला कहाँ यूज़ होता है? जनरली अगर हम बैंक में या प्रोविडेंट फंड में या किसी कंपनी का कोई प्लान लेते हैं जिसमें हमें कोई एक निश्चित राशि हर महीने जमा करानी पड़ती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। मान लीजिए हम कोई अमाउंट जमा कराते हैं 10 साल के लिए या 20 साल के लिए, तो वो अमाउंट हमारी उतने साल के बाद कितनी हो जाएगी ब्याज के साथ में, वो हम एफवी फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कोई अमाउंट जमा करा रहे हैं 1200 रुपये की 8% के रेट से, पर एनम के रेट से, यानी एक साल का 8% रेट लगेगा और 15 साल के लिए। तो वो ईएमआई हमारी कितनी हो जाएगी, इकट्ठा होके फ्यूचर में टोटल अमाउंट कितनी मिलेगी हमें, वो हम एफवी फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो इसको स्टार्ट करेंगे इज इक्वल टू से, और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एफवी फार्मूले को भी हम माइनस से ही स्टार्ट करेंगे और एफवी टाइप करेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रेट में हम जो हमारा रेट पर एनम है वो इंसर्ट करेंगे, और ईएमआई हमें हर महीने देनी है तो इसलिए हर महीने का हमें ब्याज निकालना होगा, तो उसके लिए हम इसे 12 से डिवाइड कर देंगे और कॉमा। नेट पीरियड यानी कितने साल के लिए हमें जमा कराना है, 15 साल के लिए हमें जमा करा रहे हैं तो हमें कितनी ईएमआई पे करनी पड़ेंगी, तो उसके लिए हम इसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा कितनी ईएमआई देनी पड़ेंगी हमें वो यहाँ पे बता देगा। पेमेंट यानी हर महीने हमें कितनी अमाउंट पे करनी है, 1200 रुपये, वो ले लेंगे। प्रेजेंट वैल्यू हमारी कोई नहीं है तो यहाँ पे हम 0 इंसर्ट करेंगे। टाइप, यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं। एक, अगर हमें मंथ के एंड में ईएमआई पे करते हैं या जो भी किस्त हम जमा कराते हैं तो उसके लिए हम 0 इंसर्ट करेंगे, और अगर हमें मंथ के स्टार्टिंग में ईएमआई जमा करानी है तो उसके लिए हम 1 इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं 1 इंसर्ट कर देता हूँ क्योंकि मैं बिगिनिंग ऑफ द मंथ वो ईएमआई पे करना चाहता हूँ। तो ब्रैकेट क्लोज एंड। तो देखिए यहाँ पे इसने बता दिया कि 1200 रुपये अगर हम 8% के रेट से 15 साल के लिए जमा कराते हैं तो वो हमारी राशि हो जाएगी 4,18,014 रुपये और 17 पैसे। एक्सेल यहाँ पे ऑटोमेटिक डॉलर का साइन इंसर्ट कर देता है, तो उसके लिए हटाने के लिए हम यहाँ पे जो ऊपर कोमा है इसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पे डॉलर का साइन हट जाएगा। तो यहाँ पे एक यूनिवर्सल वैल्यू आ गई है, यहाँ पे इसको आप रुपीज़ में भी मान सकते हैं। अगर रुपीज़ का सिंबल हमें इंसर्ट करना है तो हम यहाँ पे नंबर के साथ में जो मोर का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और अकाउंटिंग में जाके ये जो ड्रॉप डाउन सिंबल है यहाँ से हम नीचे जाएंगे और यहाँ पे देखिए हिंदी यहाँ पे हमारा रुपए का सिंबल बना हुआ है, इसको सिलेक्ट करेंगे और ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा रुपीज़ का सिंबल आ गया है। अब यहाँ पे मैंने 2 बार ईएमआई लिखे हुए हैं, एक बिगिनिंग ऑफ द मंथ और एक एंड ऑफ द मंथ। ये तो हमने बिगिनिंग ऑफ द मंथ ईएमआई निकाली, अब एंड ऑफ द मंथ हम ईएमआई निकालेंगे। तो इस बार हम थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ऑटो सम है, यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मोर फंक्शन का ऑप्शन शो करता है, और यहाँ पे एक सर्च फॉर फंक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे हम एफवी टाइप करेंगे और गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा एफवी फार्मूला आ गया, और इसको हम सिलेक्ट करके ओके प्रेस कर देंगे तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। तो रेट आ गया, रेट में हम जिस रेट पे हमें हमारी अमाउंट मिलेगी वो इंसर्ट करेंगे और इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे पर मंथ का ब्याज कैलकुलेट करने के लिए। देखिए इसने हमारे यहाँ पे ब्याज कैलकुलेट करके भी दिखा दिया। नेट पीरियड यानी हमें 15 साल के लिए जमा करानी है ईएमआई, तो वो कितनी ईएमआई होंगी हमारी, वो हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बता देगा कि हमें 180 ईएमआई या 180 किस्त हमें देनी पड़ेगी। पेमेंट हमारी कितनी है जो हमें हर मंथ देनी है, वो 1200 रुपये है। प्रेजेंट वैल्यू हमारे खाते में इससे पहले कोई अमाउंट नहीं है तो हम 0 इंसर्ट करेंगे यहाँ पे। टाइप में ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर मंथ की स्टार्टिंग में हमें ईएमआई पे करनी है तो हम 1 इंसर्ट करेंगे, नहीं तो 0। मंथ के एंड में ईएमआई पे करने के लिए तो हम 0 इंसर्ट करेंगे। और तो देखिए यहाँ पे इसने कैलकुलेट करके बता भी दिया है कि 4,15,245 रुपये होंगे हमारे, और हम ओके प्रेस कर देंगे।
देखिए यहाँ पे ये रेड कलर में इसने शो कर दिया, इसमें ब्रैकेट भी लगी हुई है और रेड कलर में आ रहा है। तो यहाँ पे हमें एफ फार्मूला देखिए यहाँ पे शो किया, तो यहाँ पे माइनस नहीं है, तो यहाँ पे हम माइनस इंसर्ट कर देंगे, तो एंटर कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमारा अमाउंट यहाँ पे आ गई है, तो इसमें भी डॉलर का साइन है, तो इसको हम यहाँ पे हटा देंगे कॉमे पे क्लिक करके। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हम बिगनिंग ऑफ द मंथ EMI हमारी आई है, जो हम बिगनिंग ऑफ द मंथ किस्त पे करेंगे वो 4,18,014 रुपये है, और जो एंड ऑफ द मंथ जो हमारी किस्त आई है वो है 4,15,245 रुपये। ये दोनों में डिफरेंस इसलिए आया है, इसलिए मैंने आपको करके दिखाया है ये, कि अगर हम मंथ के स्टार्टिंग में जो किस्त भरेंगे तो हमें उस महीने का ब्याज मिलेगा, और अगर हम मंथ के एंड में अगर किस्त भरेंगे तो वहाँ पे हमें उसका ब्याज उस महीने का नहीं मिलेगा। इसलिए ये जो डिफरेंस है यहाँ पे आ रहा है। अब हम ये रुपीज़ का सिंबल यहाँ पे भी इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे तो हमने ये काउंटिंग में जाके ये रुपीज़ का सिंबल यहाँ पे लगा दिया था, लेकिन यहाँ पे लगाने के लिए हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, सीधा इसको सिलेक्ट करेंगे और ये जो फॉर्मेट पेंटर है इस पर क्लिक करेंगे, तो ये हमारा जो ये फॉर्मेट था ये कॉपी हो गया है, और इसको हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो रुपीज़ का सिंबल हमारे यहाँ पे भी इंसर्ट हो गया है। इसी तरह हम यहाँ पे भी इंसर्ट कर देंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो देखिए हमारा रुपीज़ का सिंबल यहाँ पे भी आ गया है। तो ये था हमारा FA फार्मूला। ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।